क्लास 7th का मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। प्रश्न 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ ए में है 3/10, बी में है 2/5, सी 3/5, डी 5/8, ई 7/12। तो चलिए इसे बनाते हैं। ए में है 3/10, तो इसे बनाने के लिए जब प्रतिशत में बदलना होता है तो इसमें 100 का गुना करते हैं। तो लिखेंगे 3/10 गुने 100। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ बचा 3 और 10। तो जब 3 में 10 का गुना करेंगे तो 10 तिया 30 बराबर 30% आंसर। 2 नंबर में है, बी में है 2/5, फिर इसमें गुने 100 लिखेंगे। अब इस 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब 20 से 2 में गुना करेंगे तो 20 दूना 40 बराबर 40% आंसर। सी 3/5 गुने 100, फिर 5 से काटेंगे 100 को तो 20। अब 20 से 3 में गुना करेंगे तो 20 तिया 60% आंसर। डी में है 5/8, तो लिखेंगे गुने 100। अब 8 को 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया और ये 25 हो गया। तो 25 पंचे 125/2। जब 125/2 है तो इसे मिश्र भिन्न में लिख देंगे। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 62.1/2% आंसर। मिश्र भिन्न में लिखना आपको आता होगा, यदि नहीं तो मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। जैसे 125 में 2 का भाग देंगे, 2 छक 12 कट गया, यहाँ 5 उतर गया, यहाँ 5 आ गया, 2 दूना 4। अब यहाँ 1 बचा, इसी को लिखेंगे 62.1/2। प्रश्न ई है 7/12, तो यहाँ फिर लिखेंगे गुने 100। अब 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे तो 3 और ये हो गया 25। 25 में 7 का गुना करेंगे। 25 में जब 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 175 बटा ये 3 हो गया। अब अंश अधिक है, हर कम है, तो फिर इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा और 3 5 15, तो 2 बच गया, 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 8 24, 58.1/3% आंसर। प्रश्न 2 है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ दशमलव भिन्न है, सभी में दशमलव दिए गए हैं, इन भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। ए में है 0.45, तो लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा 0.45 बटा, अब दशमलव के बदले 1 देंगे और दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो यहाँ 1 पर 2 0 और ये दशमलव हट जाएगा, ख़त्म हो गया। 45/100 गुने 100। अब इस 2 0 से इस 2 0 को काट दिए, या 100 से 100 को काट दिए, बात बराबर ही है, बच गया 45। तो यही आंसर हो गया 45% आंसर। यहाँ देखिए 1.25 है बी में, तो यहाँ 1 2 5 लिखेंगे
अब यहाँ दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो गुने 100। अब ये 100 से ये 100 कट गया, बराबर 125 बटा बच गया तो 125% आंसर। अब है 3.2 बराबर, यहाँ 3 2 लिखेंगे, दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, यहाँ हो गया 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, बराबर। अब 32 में 10 का गुना करेंगे तो 320 होगा, 320% आंसर। डी में है 0.375 तो बराबर, यहाँ लिखेंगे 375। जब 0 दशमलव से बाईं तरफ 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ 375 लिखेंगे, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो यहाँ 3 जीरो देंगे गुने 100। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए, अब 375 बटा 10 बचा, 375 बटा 10, तो अब इसमें भाग देंगे, 375 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 37.5% आंसर। प्रश्न 3 है, दिए गए प्रतिशत को साधारण और दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ये में है 25%, तो पहले साधारण भिन्न में लिखेंगे, साधारण भिन्न बराबर, तो साधारण भिन्न में लिखेंगे तो लिखेंगे 25/100, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, बराबर 1/4। ये हो गया साधारण भिन्न। अब इसको लिखना है दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्न बराबर हो जाएगा 25/100। 25 में 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25। अब यहाँ जब 100 से भाग देना है तो भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ 2 जीरो है, एक पर 2 जीरो है तो ऊपर जो अंक होगा 2 जीरो के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ 1 2 तो 2, सॉरी, जब 100 पर यहाँ 2 जीरो है तो ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, यह एक ट्रिक है, इसे समझने की आवश्यकता है। अब है 18%, तो साधारण भिन्न में लिखेंगे, साधारण भिन्न बराबर 18/100। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9, ये हो जाएगा 50। अब नहीं कटेगा तो बराबर 9/50। अब इसे लिखेंगे दशमलव भिन्न में, तो दशमलव भिन्न बराबर हो जाएगा 18/100 बराबर, फिर अब एक पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ 0.18। अब सी है, अब सी में 12.3/4 है, तो क्या करेंगे, पहले इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे, तो जब इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 12 24 12 36, 12 चौक 48, 48 और 3, 48 के बाद 49 50, 51/4 हो जाएगा, 51/4। यहाँ जगह कम है, चलिए काट ही देते हैं, 51/4। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न, तो
तो साधारण भिन्न में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 51/4 गुने 100 बराबर 51/400। अब इसको दशमलव भिन्न में लिखेंगे। दशमलव भिन्न बराबर हो जाएगा 51/4 आया था, तो 51 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 51 में 400 का भाग देंगे। तो 51 में जब 400 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.121275 आंसर डी में है 60%। तो लिखेंगे साधारण भिन्न बराबर 60/100। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 6 बराबर 3/5 साधारण भिन्न हो गया। अब दशमलव भिन्न बराबर, तो दशमलव भिन्न में यहाँ 60/100 है, में भाग दे देंगे तो बराबर 0.60 आंसर, या 0.6 भी लिख सकते हैं। इधर 0 के बाद जब 6 है और 6 के बाद 0 है तो यह 0 लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं है, 0.6 भी आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो इस चित्र में पहले देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है। छायांकित भाग 1 2 3 है, तो 3/8 गुने 100। तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इसको 2 से काटेंगे तो 25 बराबर 25 दिया 75/2। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, तो 37.1/2 आंसर की छोड़ा गया है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 भाग, 6 भाग में छायांकित है 3 भाग, तो छायांकित इसका 3 भाग है और टोटल 6 भाग है। तो यहाँ लिखेंगे 3/6 गुने 100। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 50। इस 3 से इसको काटे एक बार में तो बराबर 50% आंसर। अब बी में देखिए, बी में टोटल हिस्सा कितना है, तो 1 2 3 4 5 है। ये किसी बच्चा ने ये कर दिया है, ये नहीं है, 5 ही है। 1 2 3 4 5 हिस्सा है, और छायांकित भाग 1 2 3 है, तो इसे लिखेंगे 3/5। अब कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, तो लिखेंगे 3/5 गुने 100। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, तो अब 20 और 3 बचा, तो 20 से 3 में गुना करेंगे, 20 दिया 60 बराबर 60% आंसर। सी में है, देखिए इसमें यह जो चित्र है इसको पहले गिनेंगे। अब इसमें देखिए इसका आधा हिस्सा है, आधा छायांकित है और आधा छायांकित नहीं है, तो इसमें भी ये इस चित्र को इस तरह से इसको कर देंगे, इसको ऐसे सबको आधे आधे भाग में बांट देंगे।
अब इसको गिनेंगे टोटल कितना भाग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल भाग 18 है। छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/18 गुने 100। अब इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 छक 18, 3 तिहाई 9 3 छक 18। अब इस 3 से इस 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6। अब 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बराबर 50% आंसर। प्रश्न 5 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो लिखेंगे एक व्यक्ति का मासिक आय बराबर 7,000 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 7,000 रुपया। अब कह रहा है मासिक बचत, तो मासिक बचत है 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो 1,400 लिखेंगे 1,400 रुपया। अब खर्च बराबर, तो खर्च बराबर हो जाएगा 7,000 घटाओ 1,400 बराबर। अब इस जीरो में से जीरो को घटाएंगे जीरो, जीरो से जीरो घटाएंगे जीरो, जीरो से 4 नहीं घटेगा तो 10 से 4 घटाएंगे तो 6, ये हो गया 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5600 हो गया। अब खर्च का प्रतिशत कह रहा है अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है, तो लिखेंगे खर्च का प्रतिशत बराबर, तो खर्च का प्रतिशत हो जाएगा, खर्च है 5600 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 5600 बट्टा टोटल आय है 7,000, 5600 बट्टा 7,000 गुने 100। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब 7 से 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 1 जीरो रह गया 80। तो खर्च का प्रतिशत बराबर 80% खर्च हो गया, खर्च बराबर 80% आंसर। या लिख सकते हैं खर्च का प्रतिशत बराबर 80 आंसर, दोनों लिखेंगे, दोनों ही आंसर सही होगा। खर्च बराबर 80% भी लिख सकते हैं और खर्च का प्रतिशत बराबर 80 भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। तो लिखेंगे भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च बराबर 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 1/4 गुने 100 लिखेंगे। अब 4 से काट देंगे तो ये हो गया 25 बराबर 25%। भोजन पर खर्च हो गया। अब है शिक्षा पर, सॉरी, भोजन पर 15% शिक्षा पर, तो यहाँ लिखेंगे शिक्षा पर खर्च बराबर 15%। अब है किराया पर खर्च, तो यहाँ लिखेंगे किराया पर खर्च बराबर 22%। तो कुल खर्च यहाँ लिखेंगे अब
कुल खर्च बराबर 25 जोड़ 15 जोड़ 22। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 2 12 के 2 हाथ में 1 तो 2 1 3 4 4 और 2 6 62%। अब यहाँ लिखेंगे बचत बराबर कुल आय माइनस खर्च। तो कुल आय 100% माइनस खर्च है 62%, तो बराबर हो जाएगा 38%। तो अब लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें कुल आय पता नहीं है तो उसे x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x का 38% बराबर, इसमें कितना रुपया दिया है 266 रुपया दिया है। तो यहाँ लिखेंगे x का 38% बराबर 266 रुपया। तो अब लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 266, ये लिखेंगे 266 और यहाँ प्रतिशत में है तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ x का मतलब गुना होता है। तो जब x इधर आता है, x बराबर निकालते हैं x का मान, तो यह 38 से भाग हो जाएगा, यहाँ भाग हो गया 38 से, और यहाँ प्रतिशत में है तो यहाँ गुने प्रतिशत का 100 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 38 से जब 266 को काटेंगे तो 7 बार में भाग लग रहा है। अब हो गया बराबर 7 से 100 में गुना करेंगे तो 700 रुपया आंसर। प्रश्न 7, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या बराबर 5,14,700। अब अगले वर्ष पहले लिख लेते हैं, जनसंख्या में वृद्धि बराबर 5% का वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या में वृद्धि बराबर 5%। तो अब लिखेंगे अगले वर्ष की जनसंख्या बराबर 5,14,700 जोड़, तो यह तो वर्तमान जनसंख्या रहेगा और फिर 5% की वृद्धि हुई है, तो अब लिखेंगे जोड़ के बाद 5,14,700 गुने 5/100। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे तो फिर हो जाएगा बराबर 5,14,700 जोड़, अब 514 में 5 का गुना करेंगे, 5 इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 5,147 में, अब 2 जीरो से 2 जीरो तो कट चुका था, अब बच गया 5,147 में इस 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में 3, अब 5 चौका 20, 20 3 23 के
3, हाथ में 2, 5 इकाई, 5 2 7 और 5 पचे 25। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 0 5, 3 0 3, 7 7 14 के 4, हाथ में 1 तो 5 1 6, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4 और ये हो गया 5, तो हो गया 5,40,435 आंसर। अब अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। लिखेंगे, माना कि कुल मत यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, प्रत्याशी को कितने वोट मिले, तो लिखेंगे माना कि कुल वोट बराबर x। अब लिखेंगे विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले, तो यहाँ लिखेंगे विजयी छात्रा का वोट बराबर 55%। अब है यहाँ पराजित है, यहाँ पराजित प्रत्याशी है, तो यहाँ लिखेंगे पराजित प्रत्याशी का वोट बराबर 100 घटाव 55 बराबर 100 में से 55 घटाएंगे तो 45 बचेगा, 45%। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हो जाएगा x गुने 55% है तो उसी को लिखेंगे x गुने 55/100 घटाओ, अब 45% पराजित प्रत्याशी को वोट मिला है तो लिखेंगे x गुने 45/100। अब क्या करेंगे, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को, अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है चलिए, अब x इसमें भी है और x इसमें भी है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 55/100 घटाओ 45/100। अब इसको माइनस करेंगे फिर, तो चलिए हो गया, लॉसन निकालेंगे तो ये हो गया 100, तो ये हो गया 55 घटाओ 45, अब बराबर हो जाएगा फिर, अच्छा यहाँ भी मैं बराबर नहीं दी हूँ, चलिए बराबर x, और ये हो गया 55 में से 45 घटाएंगे तो 10/100। अब हो गया बराबर x गुने, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है 10/100। अब यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध वोट पड़े, तो इतना बराबर, यहाँ या हो जाएगा क्योंकि 2 बराबर नहीं होता है, तो या x गुने 10/100 बराबर 70। ये जो है इसमें भी दे सकते थे, छूट गया है, चलिए दे ही देते हैं, यहाँ हो जाएगा बराबर 70, इसमें भी बराबर 70,
जब यहाँ बराबर 70 देंगे तो ये या हो जाएगा, यहाँ या हो जाएगा, यहाँ बराबर 70, फिर यहाँ या बराबर 70। अब यहाँ देखिए या x गुने 10/100 बराबर 70। तो अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर तो x बराबर जब 70 इधर आएगा और ये उधर जाता है तो यह उलट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 70 गुने 100/10। अब इसको काटेंगे तो इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, बराबर इसमें होगा 10 गुने 7, सॉरी 10 नहीं 100 गुने 7, तो बराबर 700। तो यहाँ देखिए x का निकल गया, x बराबर 700, यहाँ या होगा, x निकला है 700, तो 700 क्या हो गया, यहाँ देखिए कुल कितने वैध मत पड़े, तो यही वैध मत निकल गया 700, वैध मत बराबर 700। अब है इसी में एक और क्वेश्चन है, पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो अब पराजित प्रत्याशी का निकालेंगे, पराजित प्रत्याशी का वोट बराबर हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, प्रत्याशी का वोट बराबर 700 गुने, यहाँ था ना 45%, जो पराजित प्रत्याशी का था वो 45% था, तो 700 का 45%, तो जब प्रतिशत में है तो 100 से यहाँ भाग हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बच गया 45 और 7, तो बराबर 45 में 7 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35 के 5, 7 बचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 और 3 28, 29 30 31, 315। पराजित प्रत्याशी को वोट पड़ा 315, तो यही आंसर हो गया। 7 वैध मत 700 और पराजित प्रत्याशी का वोट 315, आंसर। प्रश्न 9, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो लिखेंगे यहाँ टेबल का कीमत, एक टेबल और कुर्सी दोनों का कीमत 2800 रुपया है, सिर्फ टेबल का कीमत कितना है यह नहीं पता है, और टेबल के कीमत से कुर्सी का कीमत 40% कम है। तो लिखेंगे माना कि टेबल की कीमत बराबर x और कुर्सी की कीमत बराबर x, यहाँ 40% कम कह रहा है तो x माइनस 40%। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ कुर्सी और टेबल दोनों का कुल कीमत 2800 है, तो लिखेंगे x प्लस x माइनस 40% कम है तो माइनस 40% बराबर 2800 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 2800। अब क्या करेंगे x प्लस x, तो x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 40% है, तो जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो 100 का गुना करते हैं, पर यहाँ पहले से प्रतिशत का साइन दिया है तो
तो 100 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 40/100 बराबर 2800। तो अब यहाँ इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, 2 और 5 बराबर हो जाएगा यहाँ या, इसमें भी या कर दीजिए, 2x माइनस 2/5 बराबर 2800। या अब इसको माइनस बना देते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, इसका मतलब 1 है, तो +5, ये हो गया 5, 5 दूना 10, 10x घटाओ ये 2 है, 2 बराबर 2800। तो हो जाएगा या, तो यहाँ भी अब 10 में से इसको क्या करेंगे, 10x को इसमें यहाँ भी x हो जाएगा, तो फिर x यहाँ हो जाएगा। अब फिर यहाँ 2x, अब यहाँ 10x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 8x/5 बराबर 2800 या 8x बराबर 2800। यहाँ भाग है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 2800 गुने 5 या 8x बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 8 पंचे 5 अठे 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, 14,000 हुआ। या x बराबर, फिर यहाँ 8x है तो यहाँ फिर 8 से 14,000 में भाग हो जाएगा, तो 2 से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7,000। अब ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3500 और फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1750 बराबर 1750। तो ये हो गया 1750 टेबल का कीमत। टेबल का कीमत बराबर 1750। अब कुर्सी का कीमत निकालेंगे। अब लिखेंगे कुर्सी का कीमत बराबर 2800 घटाओ 1750 बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0, 0, इस 0 से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5। अब ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये है 2, 2 में से 1 गया 1, 1050 रुपया। कुर्सी का कीमत 1050 रुपया सर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।